कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे वो राजपूतों में हो, ब्राह्मणों में हो, जाटों में हो, शेड्यूल कास्ट में हो, किसी में भी हो, ये हर कार्यक्रम में सबको जोड़ने का काम करते हैं और इनका बहुत बड़ा नाम है। इसीलिए इनको जो वक्फ बोर्ड है JNK का, वक्फ बोर्ड के इनको मेंबर नॉमिनेट किया। सब एक ही सुर में, एक ही आवाज में बोले कि हम सब इंडियंस हैं। भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहले बच्चों को करवा दो, बच्चों को करवा करके फिर इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट उर्दू का पेपर है जिसमें डेली तस्कीन करते हैं। इनके वालिद मोहतरम भी जो है पहले उसको एडिट करते थे, आज ये उसके एडिटर चीफ हैं उस पेपर के। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू शहर में मैं आपको बताना चाहूँगा, माता की जय, भारत माता की जय। पहले तो RS चीफ साहब ये मेरे पिता समान हैं और बड़े आदरणीय हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे साथ बात करते हैं। लेकिन सियासत में बड़े कम लोग हैं जिनका मान सम्मान हमेशा हाई पेडेस्टल पे रहता है। उसमें से माननीय जनाब RS चीफ साहब का नाम जो है बड़ी इज्जत और सम्मान से दिल्ली में, हिंदुस्तान की हर रियासत में और हर पॉलिटिकल, चाहे इनके साथ उन्होंने मिनिस्ट्री की है नहीं की है, लेकिन हर पॉलिटिकल ग्रुप इनकी इज्जत करता है और मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिलता है। 2-3 दिन से ये घर घर झंडा चल रहा था और मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सरदार, क्रिश्चियन, बौद्ध, वो तो हम है ही हैं अपने अपने घरों में, लेकिन आज जरूरत है, दुनिया में आज फैल रही है, वो मोदी जी की रजीम में हो रहा है या किसी की भी रजीम में हो रहा है, लेकिन सुर्ख लफ्जों में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, क्योंकि हर बच्चे की मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, दुकान पे, बिल्डिंग पे झंडा लहरा रहा है। और उन लोगों जो 1% लोग जम्मू कश्मीर में अमन अमान को धर्म भरम करने की कोशिश करते हैं, उनको एक करारा जवाब है। और वो जो लोग पाकिस्तान और इलाहाबाद की बात करते हैं, उनको भी करारा जवाब है। ये एसेंस है जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लोगों की, कि मजहब से हट के अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। और वो 1% लोग, 0.5% लोग घरों में भी होते हैं, सोसाइटी में भी होते हैं और नेशन में भी होते हैं, उनको एक करारा जवाब है। जो आज मैं समझता हूँ सतरैया गाँव में चीफ साहब ने जो ये फंक्शन रखा है, इसका कोई सरकार नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन जज्बा हुकूमत वतनी का है, जज्बा हिंदुस्तान के तो वो मेरे नाम के 47 में बड़े आजादिया में 47 जब हुआ, विभाजन हुआ, तो RS पूरा इसी गाँव में बड़े आजादी। और जब हम छोटे होते थे टांगे पे आते थे, टांगे पे जाते थे और अच्छे अच्छे घोड़े होते थे और दरिया जो हर खेत के नाम निकल होता है। आगे बोलते सर ये भी आ जाए। उसके बाद
CEO Director of मातरम मातरम भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद जय भारत। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम 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 भारत माता की इसके लिए हमारे देश के वीरों ने, देश के नेताओं ने, देश के नौजवानों ने, बहनों ने, बच्चों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई अलग अलग मोर्चों पर लड़ी थी। जरा देखो फोटो किसी आता वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की भारत माता। देखिए, आज हमारे लिए और सभी देशवासियों के लिए, इस देश के जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई बहन सब हैं, सबके लिए एक फ़ख्र का दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल करने के बाद आज 75 साल हो गए और इस 75 साल पूरे होने पर हम सारे देश में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो ये जो छोटा सा फंक्शन हमने यहाँ किया, हम बॉर्डर सुचेतगढ़ के रहने वाले लोग हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं और BSF जो हमारी सुरक्षा बल है उसके साथ मिलकर के इस बॉर्डर की हम रक्षा करते हैं, सीमा करते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं। तो मैं आज के दिन सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सुहेल काज़मी साहब का, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, और मुनेश गुप्ता जी जो अर्ली टाइम के एडिटर इन चीफ हैं, भारत शर्मा जी हमारे साथ हैं, और अंकुश जमवाल साहब हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और जितने भी यहाँ सब लोग आए हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ऑनरेबल हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं RS चीफ साहब, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में RS चीफ साहब और इनकी फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इनका शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि आज बहुत से फंक्शंस बहुत जगह पे हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस गांव को चुना, सतरैया को, सुचेतगढ़ को, ताकि इनको भी पता है और हम भी जानते हैं कि पूरा भारत जो है उसकी जो एसेंस है वो रूरल सेक्टर में मिलती है। और अगर रूरल सेक्टर जो है वही हिंदुस्तान का रियल जो कल्चर, जो फैब्रिक को मजबूत करता है, और उसके बाद फिर अर्बन सेक्टर आता है। तो हम अपने झंडे के साथ खड़े हैं। हिंदू मुसलमान सरदार हम बाद में हैं, लेकिन भारतीय हम सबसे पहले हैं। ये इसेंस पिछले कुछ सालों से हर बच्चे से जवान के रास्ते में जितना भी हमने देखा, हर घर पे, हर दुकान पे भारत का झंडा है। ये मजबूत करता है हमारी नेशनलिटी को, हमारे नेशन स्पिरिट को, और नेशन कंट्रीब्यूशन, हम सब कंट्रीब्यूटर हैं नेशन स्ट्रेंथ को लेके। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले सालों में जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, उस ग्लोबल विलेज में एंटर हो रहा है जिसको हम डेवलप्ड नेशनों का मुल्क कहते हैं, मुझे लगता है हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम भी अमेरिका, लंदन की तरह डेवलप्ड नेशन होंगे। और उसकी शुरुआत जो है आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त को हर बच्चे से बुजुर्ग अपने झंडे के साथ कर रहा है, और अल्लाह करे हम इस पे कामयाब हों। मैं एक बार फिर चीफ साहब का, इनके परिवार का और इस पूरे गाँव के मेरे जो सीनियर लोग हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।